हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। यहाँ हम करंट अफेयर्स की क्लासेज कर रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर के मोस्ट जो रिलेवेंट सवाल हैं, जो पिछले जो हमारा आरएस प्रीलिम्स एग्जाम हो गया था उसके बाद जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, है ना, उन सवालों को हम लोग लेकर आ रहे हैं। फिर आपके लिए करंट की वर्तमान में कौन सी न्यूज है या कौन से ऐसे सवाल है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीरीज हमारी यहाँ चल रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा पहला सवाल है, देखो आप सब लोग, पहला सवाल कौन सा है? फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? इसमें पूछा है फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी। ए ऑप्शन है आपका जयपुर, बी है आपका जोधपुर, सी है आपका कोटा और डी है आपका बीकानेर। इसका राइट आंसर होगा आपका जोधपुर। फिनटेक जो यूनिवर्सिटी है ना, ये याद रखना दोस्तों, ये सवाल आ सकता है। फिनटेक यूनिवर्सिटी है, ये है आपकी जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर में तो आपकी क्या है, फिनटेक का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको फाइनेंस से संबंधित जो भी, टैक्स से संबंधित रिलेटेड जो भी कोर्सेज है वो स्टार्ट किए जाएंगे, सरकार ने ये बोला है। तो वो स्थापित की जाएगी जोधपुर में। और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पार्क है या सिटी है, फिनटेक सिटी जिनको बोलते हैं, फिनटेक पार्क बोल दो या सिटी, वो किसको? जयपुर को बनाया जाएगा। ठीक है, फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित की जाएगी और फिनटेक पार्क है वो आपका जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्न में, दूसरा सवाल आपका, निम्न में कौन सा देश क्वाड ग्रुप में शामिल नहीं है? इसमें ये पूछा है कौन सा देश क्वाड ग्रुप में शामिल है। ये देखो सवाल है ना, प्रीलिम्स में ये सवाल आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। जैसे ब्रिक्स कंट्रीज है, तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? तो आपको पता होना चाहिए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और प्लस साउथ अफ्रीका ब्रिक्स कंट्रीज है। ये तो क्या बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाले ऐसे अनौपचारिक ये समूह है। विभिन्न देश क्या होते हैं कि अपना, जैसे ब्रिक्स बना लिया कंट्रीज का, आसियान हो गए, आसियान में कितने कंट्रीज है ना, G7 में कितने नाम से पता चल रहा है ना, G20 में कौन कौन सी कंट्रीज है। ये सवाल है ना, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होते हैं। इनमें कोई भी एग्जाम होना, इनमें एक सवाल, जैसे अभी मान लो ब्रिक्स की कहीं हो रही है, बैठक हो रही है, आसियान की कोई हो रही है, G7 की हो रही है, तो ये क्या है, करंट में चलने वाले बहुत मोस्ट रिलेवेंट सवाल होते हैं जो कभी भी आ सकता है इनमें से सवाल। तो इनकी बेसिक जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ब्रिक्स कंट्रीज आपको पता है, ब्रिक्स में ये है, आसियान कंट्रीज आपको पता है ये कंट्रीज है, तो आप क्या, इनकी जो भी, जिस भी जगह पे इनकी डेली जो मीटिंग होती है हर साल इनकी, तो आपके न्यूज में आएगा तो फटाक से आपको पता रहेगा कि हाँ इस ब्रिक्स कंट्रीज है, इनकी यहाँ मीटिंग हो रही है। ठीक है, वैसे ये सवाल है, देखो कौन सा देश क्वाड ग्रुप में शामिल नहीं है? तो ये आपका भारत, बी आपका जापान, सी आपका ऑप्शन न्यूजीलैंड और डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसका नहीं है पूछा है, तो न्यूजीलैंड क्वाड ग्रुप में शामिल नहीं है। क्वाड में क्या है कि चार देश शामिल है क्वाड, तो इसको, इसमें भारत प्लस जापान, ऑस्ट्रेलिया, तीन तो आपका ऑप्शन में दे रखे हैं, और एक है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ये चार कंट्रीज है, ये क्वाड ग्रुप में शामिल है। क्वाड ग्रुप कुछ नहीं, एक रणनीतिक वार्ता, अनौपचारिक या रणनीतिक वार्ता मंच है, रणनीतिक मंच है ये। हिंद प्रशांत ग्रुप है ना, हिंद प्रशांत जो हमारा समूह है, जो भी, इसमें क्या है कि जैसे जनरली तो ये बोलने में आता है कि नॉर्मल न्यूज में कि चाइना है, उसको काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप है, उसका गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये चार देश आपस में मिलकर यहाँ के संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। जैसे मालाबार हो गया, सैन्य अभ्यास हो गया, या ये, पर ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में इनका सामरिक और रणनीतिक महत्व है, इस वजह से ये देश आते हैं ना, कि चाइना को, ये एक रीजन हो सकता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए हो, पर इस क्षेत्र की बढ़ती हुई महत्ता को देखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में
तो ये अपना क्वाड ग्रुप गठन हुआ। और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है इस ग्रुप की कि अभी क्या है, हाल ही में जो आर एस मेंस हुई है 21 की, उसमें क्वाड का लॉन्ग क्वेश्चन आया है क्वाड पे। जो हमारा ये क्या इंटरनेशनल आई आर रिलेशन का जो भी पोर्शन होता है ना थर्ड पेपर में, उसके अंतर्गत ये चीज आई है कि क्वाड ग्रुप है वो एक रणनीतिक सामरिक मंच है क्या, ऐसे करके डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो ये है आपका क्वाड समूह। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है कि भारत ने द्वारा एस ट्राइब एस 400 ट्राइब मिसाइल का आयात किस देश से किया गया है? यहाँ क्या है, मिसाइल के बारे में पूछा है। देखो दोस्तों, क्या है मिसाइल है ना, ये आपका प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, क्योंकि रक्षा ये सवाल है, ये रक्षा क्षेत्र से आते हैं आपके, है ना। अब आपका मेंस में भी जो सेकंड पेपर है मेंस, उस जिसके अंतर्गत साइंस एंड टेक का है आपका, वहां भी आता है मिसाइल्स, है ना। मिसाइल और उसके प्रकार वहाँ है। तो वहां हम जब मेंस का करेंगे, जब हम पढ़ेंगे में मिसाइल क्या है, कौन कौन सी मिसाइल है, इंडिया पटना श्रेणी की कौन सी मिसाइल है, कहाँ से कौन सी ऐसी मिसाइल्स हैं जो इंडिया बाहर से ला रहा है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो चीजें हैं, तो वो मेंस के अंतर्गत पूरा उसका अध्ययन करेंगे। अभी क्या है, भारत द्वारा 400 ट्राइब मिसाइल का आयात किस देश से किया गया, ये सिंपल सा सवाल है। पर ए है आपका रूस, बी है आपका ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है आपका इजराइल, और डी है आपका फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा रूस, क्योंकि हमने रूस से S-400 जो ट्राइब है इस पे बहुत सारा वो अमेरिका ने रूल लगाया था, ईरान पे, इन रूस पे, इन सब से प्रतिबंध लगाया था, और ऐसे बोला था भी इंडिया क्या है कि इसके थ्रू काटसा एक्ट हुआ था, काटसा भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, जिसमें ये बोला भी ठीक है भारत को इस चीज से छूट देते, वो रूस से आए ये है वो आयात कर सकता है। तो S-400 ट्राइम्फ है ये। मेंस का आपका पेपर होगा, आपको दे देंगे खाली S-400 ट्राइम्फ, ठीक है, इतना, इस पे कुछ भी नहीं लिखेंगे आगे। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से, तो भारत द्वारा रूस से आयात की गई है, रूस से भारत द्वारा रूस से आयात की गई मिसाइल, ये कौन सी है, तो ये जमीन से हवा में मार करने वाली है, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो ये सब सारी विशेषताएं आपको आसपास की पता होनी चाहिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पढ़ेंगे, उस टाइम पढ़ेंगे। जैसे अभी पेपर हुआ था उसमें सीधा सीधा पूछ लिया था थर्ड, ठीक है, थर्ड। अब आपको थर्ड के बारे में नहीं पता हो तो क्या लिखेंगे 2 नंबर में, वैसे ये S-400 ट्राइब है, इसके बारे में या और ऐसी कोई भी चीज हो जो अभी क्या न्यूज में रह रही है, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करना है आपको। ठीक है, करते हुए चयन, सही उत्तर का चयन करना है। देखो, मथानिया जोधपुर में मेगा फूड पार्क है क्या, ये आपको बताना चाहिए। मोरोली भरतपुर में खेल स्टेडियम, ओके। प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम, जयपुर जोधपुर में रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल। तो इसमें सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है कि कौन से सही है। मथानिया जोधपुर में मेगा फूड पार्क है, बिल्कुल है, ठीक है। मोरोली भरतपुर में अभी बोला है भी हम खेल स्टेडियम का निर्माण करवाएंगे मोरोली भरतपुर में। प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाएंगे, ओके। जयपुर जोधपुर में रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल बनाएंगे। रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल मतलब बच्चों को क्या है, वहाँ रहने के लिए भी जगह दी जाएगी, उनके लिए हॉस्टल्स की हर तरीके की व्यवस्था होगी, और स्पोर्ट्स अलग से उनका स्कूल होगा, स्पोर्ट्स स्कूल होगा जहाँ वो सारी चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उनको कोच अवेलेबल होंगे, हर चीज उनको इक्विपमेंट्स होंगे सारी। तो वो हो गया रेजिडेंशियल। जयपुर और जोधपुर दो जगह है लोगों ने चुना है भी हाँ हम स्पोर्ट्स रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल है वहां बनाएंगे। प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाएंगे, मोरोली भरतपुर में खेल स्टेडियम, मथानिया जोधपुर में मेगा फूड पार्क है आपका। इसमें सभी सूची है कि ये सुमेलित है, इसका राइट आंसर हो गया आपका उपरोक्त सभी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि राजस्थान में पोटास पट्टी कहाँ प्रस्थित है, ये पूछा है, पोटास पट्टी पूछिए कहाँ प्रस्थित। पोटास क्या होता है, पोटास होता है दोस्तों एक तरीके का उर्वरक, ठीक है। खेती में इसको बहुत, जो कृषि कार्य है उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे अपना एनपीए यूज होता है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, यूरिया हो गई, ये सब चीजें होती हैं। तो ये तो क्या इनकी तो उपलब्धता है, पर पोटास है ना, इसमें ये उर्वरक है, ये बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है, बहुत महंगी चीज, महंगा उर्वरक है, हर कोई ला नहीं सकता, क्यों, इसकी उपलब्धता नहीं है भारत में बिल्कुल भी। जितना भी टोटल पोटास होता है ना, वो सब उसका 90% हम बाहर से आयात करते हैं। क्या करते हैं, आयात करते हैं। पर हाल फिलहाल में क्या हुआ, राजस्थान में ऐसी जगह है जहां पर ये पोटास पट्टी मिली है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा खनिज है, उर्वरक खनिज है, पोटास आ भी जाए ना कभी, क्या है, तो ये उर्वरक खनिज है पोटास, ओके। तो बाड़मेर जालोर में मिली है क्या, नहीं,
बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़, सी जोधपुर जैसलमेर, डी अजमेर नागौर। तो ये मिली है बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़। वहां एक बहुत बड़ी पट्टी मिली है, ठीक है। उसमें टोटल जो पोटास है ना अपना, जो वर्ड का भी टोटल पोटास है जितना भी, उसका 5 गुना है, ठीक है। टोटल वर्ल्ड में जितने भी विश्व में जो पोटास के भंडार है ना, पोटास भंडार, उसका 5 गुना इस पट्टी में अवेलेबल है। अभी इसका खनन कार्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में पोटास पट्टी कहाँ है, बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ में। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा किरण क्या है। किरण पूछा है कि किरण क्या है इन चर्चा में रहा। ए मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, बी महिला सुरक्षा हेल्पलाइन, सी ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल, डी कोविड 19 महामारी से संबंधित हेल्पलाइन। ये है हेल्प मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन। आपका किरण क्या है, मेंटल है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, किरण क्या है। किरण इतनी चर्चा में रहा था कोविड 19 के दौरान, अभी सवाल इस पे आया नहीं पर आने का पूरा चांसेस है। जो हमारा सेंटर का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है ना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारिता मंत्रालय, इसका द्वारा ये किरण एक हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन दिया। मानसिक मेंटल हेल्थ मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य। क्या कोविड 19 के दौरान लोग क्या बहुत ज्यादा घरों में रहे, उन्होंने बाहर से उनका क्या बिल्कुल संपर्क कट गया, उसके कोविड के पोस्ट इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हुए। लोग बहुत वो लोग थे जो जॉबलेस हो गए, है ना, जिनको जो हेल्थ रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हुई, फैमिली में हो सकता है कोविड से किसी की डेथ हो गई, कुछ भी हो। तो मेंटल मानसिक जो स्वास्थ्य है ना, उसके बारे में जनरली हम लोग क्या बात नहीं करते, उसको सही नहीं माना जाता, पर ये बहुत गलत बात है। अब अकेला बंदा होगा, हो सकता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, ठीक है, तो अपना जो बाहर से दिखाई नहीं देता, वो ऐसी एक ऐसा बीमारी, ऐसा रोग होता है जो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, पर जो ये चिंता, किसी भी तरीके की हम उनको कुंठा है, इतना स्ट्रेस लेवल है, इस वजह से क्या है, इंसान जो मानसिक स्वास्थ्य उसका सही नहीं होगा, तो वो फिजिकली भी खुद को स्वस्थ फील नहीं करेगा। तो अपनी जो भी उसको क्षमता है, जिस भी इंसान की कुछ भी करने की, उसका सही से दोहन नहीं हो पाता। अगर उसका किसी काम में मन भी नहीं लगेगा, इतना स्ट्रेस लेवल होगा, तो उसके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो उसको वो किसी को नहीं बता सकता। तो इस चीज को समझते हुए भारत सरकार ने क्या किया, किरण हेल्पलाइन शुरू की। किरण हेल्पलाइन के थ्रू क्या है, अपना जो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, जिसमें कोई भी व्यक्ति है उस पर कॉल करके अपने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो भी स्थिति है वो उसके साथ डिस्कस कर सकता है। तो उससे क्या है, उसे सही तरीके से उसका उपचार भी वहां किया जाएगा, उसको बताया भी जाएगा कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, तो इसका इस तरह से सोल्यूशन कीजिए आप, ठीक है। तो ये इसलिए किरण है वो एक मेंटल हेल्थ अपना हेल्पलाइन है। ओके, चलो, थैंक यू दोस्तों। आज की स्लाइड में इतना ही। कल फिर एक नई करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आपको और ज्यादा कुछ लेना है तो हमारी आप जो विजिट कर सकते हैं, हमारी जो साइट है www.pahelacademy.com। और इसके अलावा हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे है, पहल अकेडमी ऐप है, जो पहल अकेडमी ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां के RS मेंस जो पेपर 4 है ना उसके लिए स्पेशल सीरीज कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो 15 मई से स्टार्ट होगा, वो ऐप पे अवेलेबल है ना। और इसके अलावा RS फाउंडेशन बैच है, वो भी दोस्तों चल रहा है। उसमें लाइव क्लासेज प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दोनों मिलेगी। अभी बेस्ट एजुकेटर है हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी की क्लासेज वहाँ 1 मई से स्टार्ट हो गई है, तो आप वहाँ भी अपना फाउंडेशन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है, उसमें दोस्तों 2 टेस्ट आपके ऐप पे अवेलेबल है, आपके हो चुके हैं, ठीक है। और RS मेंस आंसर राइटिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो डेली बेसिस पे आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस करवा रहे हैं, साथ में आपको क्या सिनॉप्सिस भी अवेलेबल करवा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस आपके मेंस की या फिर आपकी प्रीलिम्स के वो आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्यों RS क्या है, खाली प्रैक्टिस का खेल है। उसमें आपको प्रीलिम्स में जितने ज्यादा आप टेस्ट लिख करोगे, टेस्ट मतलब आप कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, वो पॉलिटी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, तो उसे जितने भी आपके टेस्ट है उन टेस्ट को अच्छे से करो। उसे आपको खुद पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है नहीं, आपको याद रह पा रहा है नहीं। क्योंकि सवालों के थ्रू हम, जब हम टेस्ट के थ्रू सवालों के थ्रू कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक हमको याद रहता है। इसलिए आप ये कोर्स बिल्कुल ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। थैंक